बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का संतुलन बिगड़ गया। जब से महागठबंधन में गए हैं तब से इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि आप जब भी देखते होंगे, जब भी बयान देते हैं तो पीछे मुड़ के तेजस्वी यादव को देखते हैं। मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ या पता नहीं वो नाखुश न हो जाए कहीं। वो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। माननीय नीतीश जी देश के नेता बनने चले हैं और जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, वो अदना सा जो छोटा सा कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी में, वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम इस स्तर की भाषा बोलें जिससे कि किसी को कष्ट हो। तुम तरह के पढ़ा जा रहे हैं, इसको करते हैं। देश के नेता बनना चाहिए, आपका बड़प्पन दिखना चाहिए, आपके भाषा में मर्यादा दिखनी चाहिए। जेपी ने अपराध के खिलाफ आवाज़ लगाया था, अपराधियों के पास चले गए। जेपी ने जो उस समय की तत्कालीन हुकूमत थी, कांग्रेस थी, बौराई थी, बर्बर और बौराई सत्ता कहलाती थी, उसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूका था और उस टीम में ये लोग थे और ये कहाँ चले गए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह। बिहार की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिगड़े बोल अब राजनीति में सुचिता को भी पार कर गए हैं। आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने अमित शाह के लिए और भाजपा के बड़े नेताओं के लिए जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर भाजपा भी आक्रामक हो गई है। आइए जानते हैं राकेश कुमार सिंह से कि 15 वर्षों का साथ और जब दोनों में वियोग हुआ है, दोनों में बिखराव हुआ है, दोनों गठबंधन से अलग हुए हैं, फिर नीतीश कुमार क्यों ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का संतुलन बिगड़ गया है। जब से महागठबंधन में गए हैं तब से इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि आप जब भी देखते होंगे, जब भी बयान देते हैं तो पीछे मुड़ के तेजस्वी यादव को देखते हैं। मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ या पता नहीं वो नाखुश न हो जाए कहीं। तो वो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो राजद के शासनकाल को देखे हैं, उनके पिताजी के शासनकाल को देखे हैं। वो पता नहीं किस मजबूरी में क्यों किस हड़बड़ाहट में वो भाग गए। तो अब डर से वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये जिस तरह की भाषा शैली है मुख्यमंत्री की, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, बिहार की राजनीति में एक पढ़े लिखे और अलग तेवर के राजनेता जाने जाते थे, लेकिन जब से इस बार महागठबंधन की सरकार बनी है, राजनेताओं के लिए, विपक्षियों के लिए जिस भाषा शैली का इस्तेमाल राकेश जी, नीतीश जी कर रहे हैं, क्या ऐसी अपेक्षा आप लोग भी कर सकते हैं? देखिए, माननीय नीतीश जी देश के नेता बनने चले हैं और जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, वो अदना सा जो छोटा सा कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का, वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम इस स्तर की भाषा बोलें जिससे कि किसी को कष्ट हो। या तुम तरह के पढ़ा जा रहे हैं, इसको करते हैं। अरे देश के नेता बनने चले हैं, आपका बड़प्पन दिखना चाहिए, आपके भाषा में मर्यादा दिखनी चाहिए। आपकी भाषा से लगे कि कोई एक बड़ा राजनेता कुछ कह रहा है। अब आप थोड़ी सा बात में भी तुरंत उतावलेपन हो जाते हैं। पिछले बार चुनाव हो रहा था, आप देखेंगे तेजस्वी यादव के साथ भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, तुम तराके पर उतर जाते थे। और अब जब उनके साथ हो गए हैं, जब हम लोग से अलग हुए हैं, तब हमारे पार्टी के किसी भी नेता के बारे में, अब बताइए, कल उन्होंने बयान दिया कि ये लोग क्या जानते हैं जेपी को आप ही जानते हैं। जेपी को जानने वाले सबसे बड़े नेता बिहार में सुशील मोदी जी, जो छात्र आंदोलन के नेता हुआ करते थे, वो हमारी पार्टी में है। आपसे ज़्यादा जेपी को वो जानते हैं, आपसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी आपके जेपी को जानते हैं। गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ था, गुजरात में ही हम जानते हैं, हम जेपी को जानते हैं और वो लोग जेपी को नहीं जानते हैं। जेपी का सर्टिफिकेट उन्हीं को मिला है ईमानदारी का। ये आदमी जो जेपी कहते हैं, हम जेपी के चेले हैं, जेपी के अनुयायी हैं। जेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आज भ्रष्टाचारियों के पास चले गए। जेपी ने अपराध के खिलाफ आवाज़ लगाया था, अपराधियों के पास चले गए। जेपी ने जो उस समय की तत्कालीन हुकूमत थी, कांग्रेस थी, बौराई थी, बर्बर और बौराई सत्ता कहलाती थी, उसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूका था और उस टीम में ये लोग थे और ये कहाँ चले गए।
कांग्रेस की शरण में, राजद की देखिए, शरण एक बड़ा सवाल है राकेश जी, आप भी लंबे वक्त से भाजपा में हैं और भाजपा कम से कम भाषा में और जो शैली होती है विरोधियों को भी जवाब देने का एक शालीनता होनी चाहिए। और बिहार चूंकि ज्ञान की भूमि रही है, बिहार राजनीति की एक ऐसी पाठशाला है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े पुरोधा निकले। ऐसे में बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर क्या कुछ हो गया है नीतीश कुमार को कि इस तरह की भाषा शैली से विरोधियों को नवाज रहे हैं। देखिए, वास्तविक बात है कि नीतीश जी को लग रहा है कि हम गलत कदम उठा लिए हैं। बताया ना पहले कि वो डरे हैं, सहमे हैं, जिसके साथ गए हैं उसके भय से भयाक्रांत हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या व्यवहार हमारे साथ करेगा, क्या करेगा, पता नहीं हम ही को क्यों, हमारी पार्टी को ही निगल जाएगा क्या। वो डरे हुए हैं लगातार, और डर के चलते उनका संतुलन बिगड़ चुका है और वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोला जा रहा है उनसे कुछ। वो राजनीति के एक शिखर पर पहुंच गए थे, लंबे समय से बिहार की राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से इस तरह का भाषा का प्रयोग ये बिहार के लिए उचित नहीं है। ये बिहार की जनता को शर्मसार करने वाली भाषा बोलते हैं। नीतीश जी एक बड़े कद के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और इस तरह की बातों को अगर जब बोलते हैं, वो तुम तरह का करते हैं, तो लगता है पता नहीं बिहारी को क्या ये मैसेज दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में क्या मैसेज दे रहे हैं। बिहार का छवि पिछले 16-17 वर्षों में छवि बनी है, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ था, लेकिन अपने सब कुछ किए कराए पर पानी फेरने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। देखिए, ये राकेश कुमार सिंह हैं और पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और इनका मानना है कि राजनीति में पक्ष विपक्ष में सूचिता का होना और जो राजनेताओं के बयान हैं उसमें जरूर एक आदर सूचक शब्द होने चाहिए। जिस तरह के बयान बिहार के मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हताशा में दे रहे हैं, निराशा में दे रहे हैं, और गठबंधन में जो राजद है उसके डर से दे रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलेंगे तो लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यह देखना दिगर होगा कि नीतीश कुमार की जो छवि बिहार में रही है उसको लेकर भाजपा भी आक्रामक हो गई है और कहीं भी नीतीश कुमार और इस सरकार को घेरने से पीछे नहीं है।